बाबा कनाजी महाराज की जय। जयकारा पौना हरि जी दा बोल सच्चे दरबार की जय। सबसे पहले हिंदू टेंपल बर्नबी के सभी प्रबंधक सदस्य एवं आचार्यगण एवं सभी वॉलंटियर्स एवं आए हुए सभी सदस्यगण और आपकी भजनों से सेवा कर रहे सभी सदस्यगण, सभी का बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत बाबा बालकनाथ जी का आशीर्वाद साधुवाद। तो देखिए, आज का समय जैसा कि आप सभी जानते हैं, बाबा बालकनाथ जी महाराज कलयुग अवतार हैं। कलयुग में बाबा जी की महिमा है और बाबा जी की महिमा ऐसे है कि बाबा बालकनाथ जी महाराज भगवान शंकर जी का बाल रूप अवतार माने जाते हैं और कलयुग में बाबा बालकनाथ जी के नाम से ख्याति है, उस नाम से जाने जाते हैं। और बाबा बालकनाथ जी का जो प्रमुख पीठ है वो हिमाचल प्रदेश में हमीरपुर जिले में देवसिद्ध नामक स्थान पर स्थित है। तो जैसा कि भगवान भोलेनाथ जी ने बाबा जी को वरदान दिया था कि आपके घर घर में जोत जलेगी, कलयुग में आप बाबा बालकनाथ जी के नाम से जाने जाओगे। तो कलयुग का 5,500 वर्षों से ऊपर का समय जो है वो व्यतीत हो चुका है और जैसे जैसे कलयुग का प्रभाव बढ़ रहा है वैसे वैसे बाबा जी की आप देख रहे हैं ख्याति देश में विदेश में प्रदेश में हर जगह पर जो है बाबा जी का नाम की चर्चा होती है। मंदिर बन रही हैं, भजन कीर्तन संकीर्तन सत्संग हो रहे हैं। तो उनको जो भोलेनाथ जी का वरदान है वो समय अनुसार जो है अब फलीभूत हो रहा है, क्योंकि बाबा जी को वरदान है कि आपके द्वारा जो भी भक्तजन जिस भी कामना की चाहत रहते हैं वो आप सबको प्रदान करने वाले देता है, क्योंकि बाबा बालकनाथ जी बाल रूप देता है, जल्दी प्रसन्न होते हैं। और कलयुग में विभिन्न तरह के जो भी रोग दोष भय विकार आदि जितने भी पाप हैं, तो बाबा जी के दर्शन करने मात्र से, बाबा जी की धुनी मस्तिष्क में लगाने मात्र से, खाने मात्र से जो है विभिन्न तरह के रोग दोष भय विकारों का नाश होता है। और जितनी भी धन दौलत ऐश्वर्य आदि जो भी संपदाएं हैं, बाबा जी को पूजने से, उनकी पूजा अर्चना करने से, मानने से वो हर तरह की धन दौलत ऐश्वर्य आदि औलाद सुख जितने भी धन दौलत हैं, जो भी आपकी कामना है वो बाबा जी पूर्ण करते हैं। लेकिन उसके लिए जो है सबसे जरूरी जो है आपका विश्वास होना जरूरी है। तो अखंड विश्वास श्रद्धा के साथ जब आप मानते हैं तो वो हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। और जैसे जैसे आप देख रहे हैं कलयुग का समय बढ़ रहा है, कलयुग को वरदान है, इसमें धर्म भी बहुत होगा, पाप भी वैसे ही होगा। तो आप देख ही रहे समाज में विभिन्न तरह की कुरीतियाँ भी हैं। उसका दूसरा पहलू भी है कि हर जगह पर जो है सत्संग भजन कीर्तन लंगर भंडारे धर्म भी उतना ही हो रहा है, धर्म का प्रचार प्रसार भी उतना ही हो रहा है। लेकिन कलयुग से बचने के लिए एक ही सिर्फ रास्ता है, वो है भगवान की शरण सत्संग संकीर्तन नाम, उसका जाप करने से हमने इसमें रहना भी है कलयुग में, इसमें जीवन यापन भी करना है, आपके रोजगार भी हैं, सब कुछ करना है। लेकिन उसके साथ जो है नाम संकीर्तन जो है वो भी करना है। उसी के द्वारा जो है हम इससे पार लग सकते हैं, क्योंकि कलयुग में नाम ही एक ऐसा है कि कलयुग केवल नाम आधार है, कि कलयुग में नाम की महिमा है। आप सब कुछ करें तो उसके साथ साथ जो है समय 24 घंटे का समय आपके पास होता है। 24 घंटों में से कम 1 घंटा जो है आप निकालें दिन में। अगर 24 मिनट आधा घंटा भी सुबह शाम आप निकालते हैं तो भी आप जो है अपना सिमरन भक्त प्राप्ति कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए अपनी दिनचर्या में आपको समय देना पड़ेगा, क्योंकि हमारी जो सनातन संस्कृति है, हमारे जो संस्कार हैं वो परिवार से शुरू होते हैं और उन संस्कारों को भी संजोए रखना है, अपनी संस्कृति को भी संजोए रखना है।
विदेशों में बैठे हैं, यहाँ पर जो है इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हम उनसे विमुख होते जाते हैं। तो अपनी संस्कृति संस्कारों को संजोए रखें, बच्चों को उसमें जोड़ें। कम से कम जब भी आप कहीं भी जाते हैं, इंडिया में भी जाते हैं, तो भी बच्चों को साथ लेकर जाएं, उनको दिखाएं, क्योंकि हमारा जब जन्म होता है तभी से हम जो हमारे कुलिष्ट देवी देवता हैं, हमारे स्थान देवता हैं, देखिए ग्राम देवता हैं, फिर हमारे कुलिष्ट देवी देवता, उसके बाद आते हैं हमारे आराध्य देवता। आप आराधना किसी की भी कर सकते हैं, जो भी आपको जो है पसंद है, जहाँ भी आपका मन टिकता है आराधना करें, लेकिन कुल इष्ट देवी देवताओं की मान्यता करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि जब आप उनको मानेंगे उसके बाद ही बाकी चीज़ें फलीभूत होती हैं, क्योंकि उनके दायरे में, क्योंकि देवी देवता जो है जो तो एक ही है, सब चीज़ें एक है, लेकिन मानने के रूप हम किस उसमें कुल में जन्म ले हैं। कुल वृद्धि वंश वृद्धि तभी होती है, क्योंकि बाबा जी को कुल देवता ज़्यादातर मानते हैं, तो उनको मानते हैं तभी आपके जो वंश वृद्धि होती है, और जो ख्याति है, धन दौलत पैसे हर चीज़ तभी से शुरू होती है। हम विदेशों में आकर या बाहर आकर कहीं भी हम अन्यतर धर्मों का आचरण कर रहे हैं, उसको अपना रहे हैं, लेकिन उससे जो है आपके जीवन में परेशानियाँ बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी, ये निश्चित है। क्योंकि जब आप अपने माता पिता के नहीं, अपने कुलिष्ट देवी देवताओं को नहीं मानें, तो आपको कोई नहीं अपनाएगा, ये निश्चित है। ये सीधी सीधी बातें हैं, कुछ एक उन चीज़ों को करें, जैसे जैसे आप जीवन में अपनाएंगे। देखें कि बाहर आए हैं, विदेशों में भी अन्यत्र वहाँ भी है, तो वो समस्याएं जो है जीवन में, समस्याओं की जड़ जो है, जब हम नहीं मानते हैं अपनों को, देवी देवताओं की मान्यता नहीं करते हैं, तो जीवन कुछ ऐसी उलझने होती हैं, तो वो समझ नहीं आती हैं कि आदमी रहता भी वहीं पर, जीवन यापन भी कर रहा है, सुख शांति भी नहीं है, विभिन्न तरह के कार्यों में समस्या भी, लेकिन हम ये विचार नहीं करते क्यों आ रही है, कहाँ कमी रही है हमारे जीवन में, हम कहाँ पर कुछ भूल रहे हैं। तो ज़्यादातर जो है जब हमारी भूल चुक इन चीज़ों में होती है, तो कुछ एक ऐसी घटनाएं, कुछ एक समस्या उत्पन्न होती है, लेकिन जब हम देखिए मानना शुरू करते हैं, तो वो समस्याएं स्वतः ही धीरे धीरे जो है खत्म हो जाती हैं, और आपकी हर चीज़ में वृद्धि होने लगती है। तो इन चीज़ों को करते रहना है, और बच्चों को भी सिखाना है, क्योंकि बहुत तरह के भक्तजन हैं, आते हैं, कई पीढ़ियों से मानते हैं, लेकिन आगे जब हम इन चीज़ों को छोड़ देते हैं तो समस्या आती है, फिर समझ कुछ नहीं आता, फिर सब कुछ खोकर हम फिर उनकी शरण में किसी न किसी तरीके से आते हैं, तो जाकर फिर कार्य सिद्धि होती है। तो इसके लिए एक नियम बनाएं, ये चीज़ें करनी ही करनी है, क्योंकि देवी देवता भाव के भूखे हैं, वो कुछ मांगते नहीं आपसे, कुछ लेना है, सिर्फ आपने धूप दीप नैवेद्य ही करना है और कुछ नहीं करना है। बाबा जी का जैसा कि रविवार का दिन होता है, बाबा जी का रोज प्रसाद का भोग लगता है, तो सुबह उठें समय अनुसार और अपना बाबा जी का रोज प्रसाद बनाएं, साफ सफाई करें, फिर भोग लगाएं। और यहाँ तो विदेशों में रविवार का दिन है, आप देखिए वीकेंड है आपका, छुट्टी होती है सब जगह पर, तो बच्चों को भी साथ जोड़ें, और नहीं कुछ कर सकते हैं ज़्यादा नहीं, रोड साथ बैठें, साथ में बच्चों को बैठाएं, बाबा जी का चालीसा है उसका गुणगान करें, घर में ही स्वयं बैठकर साथ में बच्चों को करें, कि उनको हम जोड़ेंगे इसमें, तभी वो जुड़ेंगे, अन्यथा नहीं। कि बच्चे कुछ कहा नहीं मानते, नहीं मान रहे, तो कमी किसकी रही होगी उसमें, आपकी ही कमी है, जो आप उनको सिखा नहीं रहे, जोड़ नहीं रहे, उन चीज़ों से दूर कर रहे हैं, कि वो चंचल हैं, उनका मन चंचल है, तो जैसे जैसे वो चाहते हैं आप भी उस चीज़ पर छोड़ते जाएंगे, तो समस्याएँ आएंगी ही आएंगी। उसके लिए उसको उनको जोड़े रखना अपनी संस्कृति में, अपने संस्कारों में सबसे ज़रूरी है। इसके लिए बाबा बालकनाथ जी की, जैसे कि आप देखते हैं महिमा है, बाबा जी की तपोस्थली है सातलाई में, वहाँ पर बाबा जी ने 12 साल तक जो है माता रत्नों की गौएं चराई, गौओं की सेवा की, क्योंकि गौ माता एक ऐसा जीव है जिसमें समस्त देवी देवताओं का वास है। अगर हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे से कोई ऐसा पाप भी हो गया, इस तरह के ऋण है, नहीं पता है, नहीं ध्यान है, तो भी गौ माता की सेवा करने से भी हम हर तरह के ऋणों से मुक्त हो जाते हैं, हर तरह के पाप से मुक्त हो जाते हैं, लेकिन वो सेवा करनी पड़ेगी। और उससे पहले है माता पिता की सेवा, कि जिन्होंने हमें जन्म दिया है,
उनकी सेवा करना, उनका पालन पोषण अच्छे से करना, क्योंकि उन्होंने आपको इसलिए जन्म दिया कि आप बुढ़ापे में जाकर उनका सहारा बनेंगे। लेकिन जब आपका सहारा, क्योंकि जब आपको ज़रूरत थी उन्होंने सहारा दिया, जन्म दिया, पढ़ाए लिखाए, उंगली पकड़ कर चलना सिखाया, लेकिन जब उनकी बारी आती है तो आप सभी विमुख होना शुरू कर देते हैं उन चीज़ों से, उनको अपने हाल पर छोड़ देते हैं। तो ये भी एक सबसे बड़ा दोष है कि हम अगर माता पिता की सेवा नहीं करते हैं तो भी हम विभिन्न तरह की समस्याओं से, क्योंकि उनका आशीर्वाद, घर में बैठे हैं यही बहुत बड़ा आपके लिए एक आशीर्वाद है। लेकिन घर में बैठे हुए खुश रहने चाहिए, ऐसा नहीं कि उनको पूछे, उनको बोलचाल चाहिए। जब भी आते हैं आप घर आए, बैठे 10 मिनट आधा घंटा लगा दिया, वो तो आपको आशीर्वाद ही देंगे और तो कुछ नहीं दे सकते। तो जो उन्होंने देना था अपना जीवन आपके लिए दे दिया, आपको जन्म दिया, उसके पश्चात पालन पोषण किया, पढ़ा लिखा दिया और कार्य में लगा दिए, कार्य हो, इससे आगे और आपको क्या देंगे। लेकिन जब उनका समय है तो आप उनकी सेवा करें, जो आशीर्वाद देंगे उसी से फलीभूत होगा। आगे आगे देखिए, अभी जो है कृष्ण जन्माष्टमी गई, उसके बाद अभी श्राद्धों का समय आएगा, फिर नवरात्रि आएंगे, देवी पूजन आएंगे, दिवाली आएगी। तो श्राद्धों में हम क्यों श्राद्ध करते हैं? क्योंकि हमसे कोई का रह गया होता है तो उनको अन्न जल एक सूक्ष्म रूप में देते हैं, जबकि उनको उनकी सेवा होती है, जो हमारी चली आ रही है परंपरा। लेकिन फिर आता है ग्रह दोष, पितृदोष। तो पितृदोष तभी होता है जब वो अप्रसन्न होकर जाते हैं आपसे, तभी ये आते हैं आपके जीवन में। जब आप कुंडली दिखाते हैं, ये पितृदोष है, तो क्यों लगा? क्योंकि आपने उनका कहा नहीं माना, उनकी सेवा नहीं की, वो दुखी होकर आपसे गए हैं, तब वो चीज़ें होती हैं। फिर उनको मनाना, जब आप आपके पास हैं, सेवा का मौका मिला है तो सेवा कर लें, तो विभिन्न तरह के दोषों से भी आप मुक्त रहेंगे, आशीर्वाद भी मिलता रहे, आपके घर की रखवाली भी होती रहेगी। तो इसलिए जो है अपनी संस्कृति को अपनाए रखें, संस्कारों में बच्चों को भी संजोए रखें, जो कि सबसे जरूरी है इस समय में। तो बाबा बालकनाथ जी, जैसा कि 12 घड़ी का जो समय था बाबा जी ने माता धर्मों के पास बिताया था, तो 12 घड़ी माता के पास बाबा जी ने विश्राम किया और उसके पश्चात जो कैलाश मानसरोवर पर गए, भोलेनाथ जी के दर्शन किए। उसके पश्चात भोलेनाथ जी ने बाबा जी को हमेशा बाल रूप रहने का आशीर्वाद दिया। तब से लेकर जो है बाबा जी हमेशा बाल रूप रहे और बाल रूप में ही उनकी महिमा है और उसी का प्रचार प्रसार जो है चल रहा है। आज भी उसी का एकमात्र अंश है कि हम सब यही बैठे हैं, आप लोग भी बैठे हैं, उनको मान रहे हैं, करने उनका संकीर्तन सुन रहे हैं, सत्संग सुन रहे हैं, तो वह हमें कुछ प्रदान कर रहे हैं, तभी ये आप लोग यहाँ पर बैठे हैं। और हम भी तभी आपके पास बैठे हैं कि उनका प्रचार प्रसार हो रहा है, ये सब उनकी कृपा है। तो इसी तरह जो है हमेशा बाबा जी के चरणों में आप लगे रहे, अपने देवी देवताओं परंपराओं को मानते रहें, अपनी संस्कृति में खुद भी और अपने बच्चों को भी संजोए रखें, यही हमारी कामना है बाबा जी से। और जो भी भक्तजन यहाँ आए हैं, अन्यत्र हैं, तो जो भी उनकी कामना है बाबा बालकनाथ जी पूर्ण करें, यही हमारी बाबा जी से कामना। और सभी को फिर से मंदिर प्रबंधक सदस्यों का बहुत बहुत आभार एवं सभी भक्तजनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाबा बालकनाथ जी का आशीर्वाद, जयकारा पौना हरि जी का बोल, साक्षी दरबार की जय। बहुत बहुत शुक्रिया महाराज जी, आप यहाँ पधारे, आपके आने पर सभी संगत आपके प्रवचनों से कृतार्थ हुए हैं। तो बाबा जी का आशीर्वाद इसी तरह, आपका आशीर्वाद इसी तरह मिलता रहे। तो 1-2 भजन कमांगा, उस तो बाद जिस तरह इच्छा होगी, क्योंकि बाबा जी चौंकी चल रही है। जे बाबा जी झंडे की गल ना हो तो झंडे तो बगैर, क्योंकि जो बाबा जी खुशियां बख्शते हैं, भगतां दी आसां मुरादां पूरियां होंदियां ने, ते भगत बाबा जी के नाम के इस तरह झंडे बना के बाबा जी नूं चढ़ाउण वास्ते जाते हैं। आओ
ਬਾਬਾ ਜੀ ਝੰਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਤੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਭਜਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਤੀ ਹੋਏਗੀ।